हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 7 पावरफुल कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन कैंडल्स को सीख कर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने उन एपिसोड्स की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एपिसोड वाइज वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 7 पावरफुल कैंडल्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे हैमर के बारे में। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हैमर है, हैमर को हम हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा। इसके हम फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, कहां पे ओपन होता है, कहां पे क्लोज होता है। जो हैमर कैंडलस्टिक है, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है, यानी कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। जब आप चार्ट में देखेंगे, रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन की भी। तो जो हैमर है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो सपोर्ट के पास अगर हैमर बनता है तो वहां पे मार्केट रिवर्सल लेती है। ठीक है, तो हम हैमर को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो चलिए हम हैमर की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर की एक जो आप दिख रहा है डब्बा सा, और नीचे लंबी सी एक अपना लोअर शेडो लगी हुई है। तो अब मैं आपको बता दूं, जब हैमर ओपन होता है, ये देखिए यहां से हैमर ओपन होगा तो क्लोज ये ऊपर वाले पॉइंट से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे विंक दिख रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लोअर शेडो या फिर विंक भी बोल सकते हैं। जो अपर शेडो है, किसी हैमर पे होगी, किसी पे नहीं होगी, उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ये हैमर आप देख रहे हैं, इस पे अपर शेडो नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग शेडो जो है वो अपना लोअर शेडो है। तो जो लोअर शेडो होती है, हैमर का ऊपर वाला हिस्सा है, उससे डबल या ट्रिपल होती है। ठीक है, डबल या ट्रिपल हो सकती है। देखिए हाई एंड लो जो है उसका ग्रीन वाले हैमर का, जहां पे वो मार्केट ऊपर होती है, सॉरी बंद होती है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो हाई है, और जो लोअर शेडो है उसके नीचे जो पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है, उसको लो बोलते हैं हम। तो चलिए हम बात करते हैं, ये जो रेड वाला हैमर है, इसका जो ओपन है वो ऊपर से होगा। ठीक है, और क्लोज जो है नीचे, देखिए रेड कलर जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस यहां पे आके क्लोज हो जाता है। तो जो नीचे लॉन्ग जो आपको दिख रही है, लोअर शेडो दिख रही है, लॉन्ग लोअर शेडो, ये इसको विंक भी बोलते हैं हम। तो इसका जो हाई है इसके ऊपर है और लो इस लास्ट वाले पॉइंट में नीचे है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकता है हैमर और ग्रीन भी हैमर हो सकता है। दोस्तों, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, जब आप ट्रेड लेंगे तो हैमर जब बनेगा वो सपोर्ट के पास बनेगा। अगर हैमर ग्रीन कलर का बनता है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, अगर हैमर ग्रीन कलर का बनता है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि इससे पता चल जाता है कि अभी जो बायर है वो मार्केट में आ गए हैं, तो वहां से हम अपनी जो एंट्री है वो अप ट्रेंड में, यानी कि कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने एंट्री कब लेनी है। दोस्तों, जब डाउन ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल बनती है तो नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बनती है, जो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तो उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वहां से हम एंट्री ले सकते हैं, और हैमर के लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ आ गया आपको कि आपने एंट्री कब लेनी है और स्टॉप लॉस कब लगाना है, और टारगेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, यानी कि 1:2 का, 1:1 का, जो भी आपको सही लगे, आप अपने कैपिटल के हिसाब से, आप अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हैमर कैंडलस्टिक के बारे में पूरी डिटेल। तो अब मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि जब हैमर बनता है तो मार्केट कैसे रिवर्स होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, ये जो रेड कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, तो नीचे सपोर्ट पे ये एक छोटा सा हैमर बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर वाली विंक है, और जब हैमर बना है तो ये देखिए मार्केट कितना ऊपर गई है। ठीक है, तो यहां से आप एंट्री ले सकते हैं, और ये देखिए जो हैमर के नीचे आप जो लो है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप अपना, और ऊपर जो है
जब उसके हाई को टच करती है वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपने यहां से एंट्री ली होती तो देखिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ होता। और चलिए अब दूसरा और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये भी रेड कैंडल में जब ये मार्केट नीचे आ रही है तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये देखो ये हैमर बना हुआ है। तो हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन बनी हुई है, तो उसके ऊपर देखो मार्केट ने जो अप ट्रेंड में कितना मूव किया है। और भी मैं दिखाता हूं आपको। और हाँ, ये देखिए पहले वाले जो आपने हैमर देखे वो रेड कलर में बने हुए थे, ये देखिए ग्रीन कलर में बना हुआ है। ठीक है, इसकी बॉडी बड़ी है और जो नीचे लोअर शेडो है ये भी बड़ी हुई है। ठीक है, और देखिए इसका अपर शेडो भी है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे अपर शेडो भी है। अगर आपने यहां से एंट्री ली होती और स्टॉप लॉस ये इसका लो का रखा होता है हैमर के लो का, तो ये देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको चार्ट पे भी दिखा दिया कि हैमर रेड कलर में भी बनता है और ग्रीन कलर में भी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं, तो प्लीज पहले सीख लें। गुड अर्निंग आफ्टर लर्निंग, पहले आप लर्निंग कर लें, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप लॉस ही खाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, हर एपिसोड को देखें ध्यान से। ठीक है, और एपिसोड को देख के उसके नोट्स बना लें ताकि आपको इजी हो जाए, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों नंबर 2 पे है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो चलिए दोस्तों हम पूरी डिटेल में बात करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। और मैं आपको पहले इसकी फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं। और ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर आता है, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। दोस्तों इन्वर्टेड मीनिंग होता है उल्टा। तो इन्वर्टेड प्लस हैमर, हैमर का जो हिंदी है वो हथौड़ा बोलते हैं हम हिंदी में इसको। तो इन्वर्टेड हैमर मीनिंग आ गया उल्टा हथौड़ा। जैसे हमने पहले एपिसोड में हैमर के बारे में बात किया था, ठीक है, तो हैमर और इसमें जो डिफरेंस क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये दिखने में कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 कैंडल बनी हुई है, ग्रीन में और रेड में। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कलर की हो सकती है, रेड की भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है। इसमें यानी कि कलर कोई मैटर नहीं करता है। तो पहले हम ग्रीन के बारे में बात करते हैं। जो इसका ओपन है, ठीक है, ये नीचे देखिए जो ओपन है, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, तो जैसे हम कॉल बाय करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो वैसे ही ये देखिए इसका ओपन यहाँ पे होता है, ठीक है, तो क्लोज वाला पॉइंट ये है। तो जो ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये इसकी रियल बॉडी है। तो मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि क्लोज पॉइंट पे आया। तो जो ऊपर जाकर फिर नीचे आता, जो आपको ये लॉन्ग अपर शेडो दिख रही है, यानी कि इसको विंक भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग अपर शेडो। जो ऊपर लास्ट पॉइंट तक ये गई थी इसको हम हाई बोलते हैं। और इसकी जो नीचे वाली शेडो होती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना हुआ है, ठीक है, तो आपको बता दूं जब रेड कैंडल बनती है यानी कि मार्केट नीचे आती है, तो तब उसका जो ओपन होता है वो बुलिश कैंडल के ऑपोजिट होता है। ठीक है, रेड को हम बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये देखिए इसका ओपन ऊपर हो रहा है, ठीक है, और क्लोज ये वाला पॉइंट जो नीचे है, और जो ये रेड कलर की शो हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी रियल बॉडी। तो ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया। बट आपको बताऊं जब ओपन हुआ तो फिर ऊपर गया, जहाँ पे ये हाई पॉइंट लगा हुआ है, ये जब ऊपर गई मार्केट फिर नीचे आई, जो ये लॉन्ग अपर शेडो बनी हुई है, ठीक है, इसको लॉन्ग अपर शेडो भी कहते हैं और विंक भी बोला जाता है। और जब लास्ट वाला पॉइंट जहाँ तक ये गई है हाई तक, ये हाई है, इसकी लोअर शेडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर होगी तो थोड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, उसकी जो रियल बॉडी होगी उसका डबल या ट्रिपल वो अपर शेडो होगी। और हाँ, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि
हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में लॉन्ग लोअर शेडो होती है और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में अपर शेडो होती है, यानी कि लॉन्ग अपर शेडो होती है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है और दोनों का काम सेम ही है। जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है वैसे ही इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनने के क्या कंडीशन हो सकती है, उसके रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले कि जैसे हैमर में है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मार्केट या स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। वैसे ही ये कंडीशन इसके लिए है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट के आसपास इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनेगी और जो इसकी अपर शेडो है वो रियल बॉडी से डबल या ट्रिपल टाइम ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और नीचे वाली विंग हो भी सकती है, अगर है तो छोटी होनी चाहिए और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और हाँ, अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन में बनती है तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी 90% हो जाती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होके अपर ट्रेंड होने वाला है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में बनने वाली कैंडल जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी इसकी कंडीशन, भी कैसे बनती है, कैसे होनी चाहिए, हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। ठीक है, और इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोला जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। दोस्तों, अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इंट्राडे करते हैं उसके लिए टाइम फ्रेम अलग है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट पे टाइम फ्रेम देखना चाहिए 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर अपना पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो डेली या वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें बाय कब करना चाहिए और एसएल कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, बाय करने के लिए हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल की जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई पर बाय करना चाहिए। एसएल जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के जो लो पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो जो टारगेट है, टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप टारगेट लेना चाहते हैं। ठीक है, जो भी 1:1 का, 1:2 का, वो आप पे डिपेंड है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप ट्रेड लो, ठीक है, आज लो या इन फ्यूचर ट्रेड कभी भी लो, ट्रेड लेने के बाद एसएल जरूर लगाइए। ठीक है, अगर एसएल नहीं लगाओगे तो कई बार होता है कि मार्केट, अगर आपने कॉल बाय की है तो मार्केट का कोई पता नहीं कब नीचे आ जाए। ठीक है, इसलिए एसएल लगाना जरूरी है, आपका जो भी है नुकसान कम से कम हो। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो कैसे दिखती है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं। चार्ट में जैसे आप देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये लास्ट में जो कैंडल दिख रही है आपको, ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है। यहाँ से हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जो एसएल हमने लगाना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो बना हुआ है यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो पहले वाला जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था वो रेड में बना था, ये देखिए ग्रीन में बना हुआ है। तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में हो गई है। तो दोस्तों, ये थी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी डिटेल। दोस्तों, नंबर 3 पे है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, और इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 कलर की शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुआ है। एक रेड कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल है। पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जब ग्रीन कैंडल बनती है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो ये मार्केट, जब ये स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, ये पॉइंट से ओपन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ऊपर से ये नीचे आई,
तो नीचे आने के बाद ये जो पॉइंट है इसका, ये यहाँ पे क्लोज हो गई है, ये क्लोज पॉइंट है। और ये जो लॉन्ग आप देख रहे हैं डंडी सी, इसको हम अपर लॉन्ग शेडो बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये बंद होती है, इसको हम हाई बोलेंगे। और आप ध्यान से देख रहे हैं नीचे ये डंडी, छोटी सी डंडी शो हो रही है, ठीक है, इसको लोअर शेडो बोलते हैं हम। और लोअर शेडो के नीचे जो ये लास्ट पॉइंट शो हो रहा है आपको, इसको हम लोअर बोलेंगे। और दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का आपको बॉक्स शो हो रहा है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी रियल बॉडी, ये कैंडल की रियल बॉडी है। तो अब हम रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जब ओपन और क्लोज होता है वो दोनों ऑपोजिट होता है। तो इसमें भी वैसे ही है कि आपको पता है जब मार्केट नीचे गिरती है तो जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसका जो ओपन होता है वो ऊपर होता है। ये वाला देखिए आप ध्यान से, ये इसका ओपन पॉइंट है। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ऊपर जाने के बाद जब नीचे आई तो ये जो आपको लॉन्ग डंडी शो हो रही है, इसको हम बोलेंगे अपर लॉन्ग शेडो या लॉन्ग अपर शेडो। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ पे ये बंद होती है डंडी यानी कि स्टॉप होती है, ये इसका हाई है। और ये देखिए जब आप मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे आकर क्लोज हो गई। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्लोज पॉइंट है। और आप नीचे इसके छोटी सी डंडी देख रहे हैं जिसको लोअर शेडो बोलते हैं हम। और लोअर शेडो के नीचे जो लास्ट यहाँ पे इसका शो हो रहा पॉइंट जहाँ पे वो बंद होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लो। और ये जो रेड कैंडल का आपको बॉक्स शो हो रहा है, इसकी ये रियल बॉडी है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न जब बनेगा उसकी नीचे वाली जो लोअर शेडो होती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। काफ़ी दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दिखने में तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा है। तो आप सही सोच रहे हैं, दिखने में जरूर सेम है, पर दोस्तों दोनों में बहुत फ़र्क है। इनके जो ट्रेड लेने में फ़र्क है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में, जो उसके पार्ट्स के नाम क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, भी कब बनती है, उसके रूल्स क्या है। पहली कंडीशन ये है, मार्केट और स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की जो अपर शेडो है वो इसकी रियल बॉडी से डबल या ट्रिपल टाइम ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों तीसरी कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में बनने वाली कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे बंद हो। और दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न रेड कलर की बन सकती है और ग्रीन कलर की बन सकती है, यानी कि कलर कोई मैटर नहीं करता है। और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है तो टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है, यानी कि मार्केट नीचे गिर सकती है। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कंडीशंस। अब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि चार्ट में हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम देखना होगा 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का। अगर हम स्विंग या पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डेली या वीकली चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें कब बाय करना चाहिए और कहां पे एसएल लगाना चाहिए। दोस्तों बाय करने के लिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की नेक्स्ट रेड कैंडल जो बनेगी उसके हम लो से एंट्री करेंगे और एसएल हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई होगा वहां पे हम एसएल लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 1:1, 1:2। और हाँ दोस्तों, आप कभी भी ट्रेड लें, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, आप कभी भी ट्रेड लें तो प्लीज़ एसएल ज़रूर लगा लें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर चली जाए कब नीचे आ जाए। तो अगर आप अपने हिसाब से एसएल लगाओगे तो आपका लॉस कम होगा। दोस्तों जैसे मैंने इस एपिसोड में बताया था कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो फ़र्क है मैं लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या फ़र्क है। जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है
वो अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि टॉप पे बनता है, और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और जब टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यानी कि सपोर्ट के पास बनता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। तो दोस्तों ये था शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो फर्क था। दोस्तों अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रही है और टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। और जब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो उसके बाद देखिए मार्केट कितनी नीचे आ गई है। तो दोस्तों ऐसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने पहले ट्रेड लिया हुआ, यानी कि कॉल बाय किया हुआ है, तो टॉप पे जब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता आपने देख लिया तो आप अपनी पोजीशन से बाहर हो सकते हैं। और वहां से अगर किसी ने पुट बाय करना है तो जब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो वहां से आप पुट बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों नंबर 4 पे है डोजी कैंडल, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, और जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें कब बाय करना चाहिए और एसएल कहां लगाना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, जिसको क्लासिकल डोजी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 तरह की डोजी आपको दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में। तीनों को डोजी ही कहा जाता है। पहले मैं आपको जो ग्रीन वाली बनी है उसके बारे में बता देता हूं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये कैंडल ओपन होती है। तो ये देखिए कैंडल यहां से ओपन हुई, ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऊपर जाने का कारण क्या होता है कि जब नीचे मार्केट आई पहले सेलर मार्केट में एक्टिव हो गए, ठीक है, जब नीचे लो पे आई फिर मार्केट में बायर एक्टिव हो गए। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद हाई पे गई, फिर सेलर एक्टिवेट हो गए, तो नीचे आने के बाद यहां पे क्लोज हो गई। तो ये मार्केट जब ओपन और क्लोज जो है इस कैंडल का है, यहाँ पे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में थी। और जब डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, यानी कि जब डाउन ट्रेंड में आपको पता है रेड कलर की कैंडल बनती है, तो यहां से ओपन हुई मार्केट फिर नीचे आई, तो फिर क्या हुआ कि मार्केट में बायर एक्टिव हो गए, तो मार्केट ऊपर चली गई हाई पे, फिर वहां से मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आ गई। यहां से ये ओपन हुई और यहां पे आकर क्लोज होगी। तो ये ग्रीन वाली कैंडल का मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इसका लो है और ये हाई है, और ये जो रेड का है ये हाई लगाया है इसने और ये लो लगाया है। और जो तीसरी कैंडल है जो ब्लैक कलर की आपको शो हो रही है, इसका जो ओपन और क्लोज सेम होता है। इसका रीजन क्या है कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, वहां से सेलर एक्टिवेट हो गए, फिर नीचे मार्केट आई लो के पॉइंट पे, फिर मार्केट में बायर एक्टिवेट हो गई, ठीक है। फिर जब बायर एक्टिवेट हो गए और मार्केट ऊपर चली गई। इसमें क्या है कि दोनों बायर्स एंड सेलर्स बोथ कंफ्यूज हैं, ठीक है, और दोनों ही मार्केट में एक्टिव हैं। ये भी कह सकते हैं कि सेलर और बायर के बीच ये पूरी रियल फाइट चल रही है। और इसका जो हाई इसने लगाया, ये वाला पॉइंट इसका हाई है और लो ये वाला पॉइंट है। दोस्तों ये थी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो फॉर्मेशन की पूरी डिटेल। अब मैं आपको कुछ डोजी कैंडल के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूं। दोस्तों जैसे स्क्रीन पे आपने डोजी के बारे में देखा है, आपको वहां से भी पता चल गया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि डोजी रेड कलर की भी बन सकती है, ग्रीन की भी बन सकती है, और जैसे आपको वो शो हो रही है जहां पे ओपन और क्लोज सेम है, वैसी भी आपको डोजी मार्केट में दिखाई दे सकती है। डोजी कैंडल अप ट्रेंड में भी बन सकती है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है। और दोस्तों डोजी कैंडल को रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। जहां पे भी ये कैंडल बनती है वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि डोजी कैंडल बनने के बाद 80% चांस है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है, अगर डोजी बनती है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में बनी है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, डोजी हमेशा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनती है। और दोस्तों हम टाइम फ्रेम की बात करें कि डोजी को किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, और मैं आपको बता दूं डोजी 5 मिनट पे और 15 मिनट पे देखनी चाहिए। दोस्तों अगर एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर डोजी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास
या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनता है तो हम अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लेंगे। अगर ऐसे हम किसी अच्छे पॉइंट पे यानी कि इंपॉर्टेंट फेज पे एंट्री लेते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए कब एंट्री लेनी चाहिए और एसएल कहां लगाना चाहिए, इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। दोस्तों अगर एंट्री की बात करें, जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बन जाए तो उसके आगे वाली कैंडल डोजी के ऊपर बंद होनी चाहिए, यानी कि ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए। तो वहां पे हम डोजी के बाद बनने वाली ग्रीन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस डोजी के पहले जो कैंडल बनी है या फिर डोजी के लो का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनती है तो उसके आगे वाली कैंडल डोजी के नीचे क्लोज होनी चाहिए, यानी कि उसके लो के नीचे होने चाहिए, ठीक है, जब हम डाउन ट्रेंड में एंट्री करेंगे। और एंट्री के लिए डोजी के बाद बनने वाली रेड कैंडल की नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर डोजी के जो नेक्स्ट कैंडल है उसके लो से भी हम एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस डोजी के पहले की ग्रीन कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं, या फिर हम जो डोजी कैंडल है उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कई लोग पॉइंट पे एसएल लगाते हैं, तो अगर कोई पॉइंट पे एसएल लगाना चाहता है तो आप 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। और दोस्तों ये था कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, एसएल कहां लगाना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लो कि डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, यानी कि डोजी की नेक्स्ट कैंडल डोजी के हाई को क्रॉस करती है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में ही है तो आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसी हिसाब से ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप अपना एसएल ट्रेल करके प्रॉफिट अच्छा ले सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पे आप क्या है कि आप एसएल अपनी इच्छा अनुसार जैसे 1:1, 1:2 के हिसाब से भी ले सकते हैं। दोस्तों ये था डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन और एंट्री, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये थी पूरी डिटेल। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि डोजी कैंडल कहां पे और कब बनती है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। इस कैंडल में देखिए ये डोजी बनी हुई है। ये डोजी बनने के बाद मार्केट नीचे आ गई है, यानी कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर आपने यहां पे एंट्री ली होगी तो देखो मार्केट कितनी नीचे आई है। और मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट में डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये देखिए मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डोजी बनी हुई है। ये डोजी बनने के बाद ये देखिए नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को क्रॉस करके क्लोज हुई है। दोस्तों जब चार्ट पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप ध्यान से अपना ये देखकर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हाँ, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने ट्रेडिंग में एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद तुरंत ही आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने कॉल पे एंट्री ली है तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। अगर आपने पुट बाय किया है, ये भी हो सकता है कि जब आप खरीदो मार्केट का यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पर ये स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों नंबर 5 पे है हैंगिंग मैन कैंडल, कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। पहले हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके जो कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है, इसका ओपन कहां पे होती है, क्लोज कहां पे होती है, और हाई और लो कहां पे होता है। तो दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर आता है। जैसे हैमर हुआ, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हुआ, वैसे ही जो अपना हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर ही आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में, कि वो ओपनिंग कहां पे होगी, कैंडल क्लोज कहां पे होगा, उसका हाई कहां पे होगा, लो कहां पे होगा। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रेड में भी हो सकता है और ग्रीन में भी हो सकता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। पहले हम रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये रेड कैंडल यहां से ओपन हुई इस पॉइंट से, तो फिर मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी, फिर नीचे आई। नीचे आने के बाद ये देखिए ये ओपन पॉइंट है, नीचे आई, यहां तक नीचे आई, फिर ऊपर गई, और नीचे आने के बाद जो ऊपर गई है जहां पे ये क्लोज हुई है, ये इसका क्लोज पॉइंट है। और जो ये लॉन्ग एक डंडी बनी है ब्लैक कलर की, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है। जो ऊपर ये डंडी दिख रही है
इसको हम बोलेंगे अपर शेडो। और आपको बता दूं, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की जो अपर शेडो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और जो ये रेड कलर आपको शो हो रहा है, ये इसकी रियल बॉडी है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो लो है, ये आपके ये देख रहे हैं लॉन्ग लोअर शेडो जो है, उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इसका लो है। ऊपर जो देख रहे हैं अपर शेडो देख रहे हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो उसका हाई है। अब हम बात करते हैं ग्रीन कलर की। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं, ये देखिए जब ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ठीक है, यहां से ओपन हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद ये देखिए जो नीचे आने के बाद ऊपर गई है, ये जो ब्लैक डंडी बड़ी सी शो हो रही है उसको बोलेंगे लॉन्ग लोअर शेडो। और ओपनिंग के बाद फिर ऊपर जहां पे क्लोज पॉइंट हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज, यानी कि क्लोजिंग पॉइंट। ऊपर जो छोटी सी ये ब्लैक डंडी शो हो रही है इसको क्या बोलेंगे, अपर शेडो, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की आपको ये शो रहा है डब्बा सा, इसको क्या बोलेंगे हम, रियल बॉडी। और इसका जो हाई है, ये अपर शेडो का जो लास्ट पॉइंट है इसको बोलेंगे हाई। और नीचे जो लोअर शेडो है उसके ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसका लो है। तो दोस्तों ये थी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दिखने में ये तो अपना हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा है। तो आप सही सोच रहे हैं, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर दोनों में चार्ट में पर देखोगे तो दोनों में बहुत फर्क है। इसके बारे में इनकी जो दोनों के डिफरेंस है, यानी कि फर्क है जो, वो हम अपना वीडियो के आगे जाकर देखेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि मार्केट या स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनेगा वो टॉप पे बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस के पास बनेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की जो अपना लोअर शेडो होती है उसकी रियल बॉडी से डबल या ट्रिपल टाइम बड़ी होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे वो क्लोज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कंडीशंस, भी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। और हां, अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रेड कलर में बनता है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। दोस्तों इसको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोला जाता है। और हां दोस्तों, जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे बनता है और आपने कॉल बाय किया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में कि हमें हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। दोस्तों अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम फ्रेम अलग देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट पे टाइम फ्रेम देखना चाहिए 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे पे। और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट पे जो टाइम फ्रेम देखना चाहिए डेली या वीकली। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हमें कब बाय करना चाहिए और एसएल कहां लगाना चाहिए। दोस्तों बाय करने के लिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली रेड कैंडल बनेगी उसके लो से हम एंट्री ले सकते हैं और हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई है वहां पे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। और अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1:1, 1:2 का टारगेट वो अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। और हां दोस्तों मैं आपको सुचेत करना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी ट्रेड लो तो ट्रेड लेने के बाद जो भी आप अपना एसएल सोचोगे वो एसएल लगा दीजिए, ठीक है। कि मार्केट का आपको ही पता, कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप कॉल लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल हो सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसलिए अपना लॉस कम करने के लिए, ठीक है, अपना मार्केट में बने रहने के लिए आप अपना एसएल जरूर लगाएं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हैंगिंग मैन और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के में जो अंतर है मैं वो आपको लास्ट में बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं
कि हैंगिंग मैन और हैमर में दोनों में क्या फर्क है। दोनों दिखने में एक जैसी लगती हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने में दोनों सेम लगती हैं, बट दोनों में जो अंतर है वो बहुत अंतर है। पहला तो ये है कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, सपोर्ट के पास बनता है, और जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि टॉप पे बनता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है। और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं और हैंगिंग मैन को हम बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, अप ट्रेंड में चली जाती है। और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद यानी कि मार्केट रिवर्सल होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। दोस्तों ये था हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में अंतर। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में देखते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कैसे दिखता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, और अप ट्रेंड जाने के बाद लास्ट में ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसको हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ये मार्केट देखिए नीचे कितनी गिर गई है। और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, जो पहले वाली हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रेड में बनी थी ये ग्रीन में बनी हुई है। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और लास्ट में ये जो बना हुआ है ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। ये बनने के बाद ये देखिए मार्केट कितना नीचे आ गई है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो दोस्तों मैंने चार्ट पे भी दिखा दिया कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कैसे दिखता है। दोस्तों नंबर 6 पे है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। अगर चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें एंट्री कब लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग दो शब्द से मिलकर बनता है, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक बुलिश दूसरा इनगल्फिंग। बुलिश मीनिंग तेजी और इनगल्फिंग मीनिंग निगल लेना या कवर कर देना। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल के मेल से बनता है। इसमें पहले वाली जो कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है, यानी कि स्मॉल रेड कैंडल होती है, और दूसरे वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। और दोस्तों इसमें फर्स्ट कैंडल की बॉडी यानी कि फर्स्ट रेड कैंडल की बॉडी सेकंड ग्रीन कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे आप देख भी रहे हैं जो पहली कैंडल है वो सेकंड कैंडल के अंदर ही बंद होती है, यानी कि फर्स्ट वाली कैंडल का जो लो एंड हाई है वो सेकंड वाली कैंडल के बॉडी के अंदर ही बना हुआ है। मैं आपको बता दूं जो दूसरी वाली कैंडल है उसका जो हाई है वो पहले वाली रेड कैंडल के ऊपर होना चाहिए, और जो ग्रीन कैंडल का लो है रेड कैंडल के नीचे वो क्लोज होनी चाहिए। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपन है वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और जो सेकंड वाली कैंडल का क्लोज है वो फर्स्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान से देखिए सेकंड वाली कैंडल का जो हाई है वो पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर है, और सेकंड वाली कैंडल का जो यानी कि ग्रीन कैंडल का लो है वो जो पहले वाली रेड कैंडल है उसके लो के नीचे है। दोस्तों जब ऐसे दो कैंडल के मेल से यानी कि फर्स्ट वाली स्मॉल रेड कैंडल और सेकंड वाली लॉन्ग ग्रीन कैंडल के मेल से कोई पैटर्न बनता है तो उसे हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ध्यान इस बात का जरूर रखना है कि पहले वाली जो कैंडल रेड कैंडल है वो सेकंड वाली कैंडल के अंदर ही बंद होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है वो बुलिश मारोबोजो कैंडल भी हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ जरूरी बातें बताता हूं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनना चाहिए। इसमें पहली कैंडल स्मॉल बीरिश यानी कि रेड कैंडल होनी चाहिए और सेकंड कैंडल लॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और इस पैटर्न में दूसरी कैंडल की बॉडी पूरी तरह से पहले वाली कैंडल को ढक लेनी चाहिए, यानी ये भी कह सकते हैं कि दूसरी कैंडल पहले वाली कैंडल को पूरी तरह कवर कर ले। और इस पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली कैंडल से गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और पहली कैंडल का कोई भी पार्ट दूसरी कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए। तो जब किसी पैटर्न में ये बातें पूरी होती हैं तो उसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम
इंट्राडे चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे बना हुआ देख सकते हैं। दोस्तों अगर टाइम फ्रेम की बात करें कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए उसका टाइम फ्रेम अलग है। अगर हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए इसका टाइम फ्रेम अलग है। तो पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। अगर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट पे टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट पे देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम चार्ट पे डेली और वीकली पे देखना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंट्री एंड स्टॉप लॉस की। दोस्तों जब चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें एंट्री जो है, जो इस पैटर्न की ग्रीन कैंडल, जो लॉन्ग ग्रीन कैंडल है, अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस करती है तो तब हम इसकी जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस पैटर्न की जो ग्रीन कैंडल है उसके लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे 1:1, 1:2। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप एंट्री लेने के तुरंत ही अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मान लो कि आपने चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, तो आपने जो उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है उससे एंट्री ले ली है। तो एंट्री लेने के बाद कई बार होता है कि थोड़े से पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट फिर नीचे आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है, तो आपने जितना स्टॉप लॉस लगाया होगा उतना ही आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं, जब ट्रेड लेते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना सीखे हुए ट्रेडिंग मत करें, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग सीख भी रहे हैं ना, तो आप ट्रेडिंग मत करो, आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, प्रैक्टिस करें। पहले आप 3-4 महीने पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करें। जब आपको लगता है कि आप उस चीज में एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको पता चल गया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आप परफेक्ट हो गए, तो उसके बाद ही आप पैसा लगाएं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि कब, कैसे और क्या हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, चार्ट पे दिखाता हूं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कैसे और कहां बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए दोस्तों, जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है पहले, ठीक है, और लास्ट में देखिए ये सपोर्ट के पास ये जो पैटर्न, 2 कैंडल का पैटर्न आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए जो पहले वाली जो रेड कैंडल है वो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ही बंद हुई है। और चार्ट पे जब ऐसा पैटर्न देखते हैं हम, इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। और आप जब चार्ट पे ऐसा पैटर्न देखोगे तो आप देखिए ये एंट्री जो सेकंड वाली कैंडल है, हाँ ये भी मैं चीज आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जब ये पैटर्न बनता है तो उसकी जो सेकंड कैंडल है वो जो ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसकी हाई को क्रॉस नहीं करती है, तो वहां पे हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर उसकी तीसरे नंबर वाली कैंडल इसकी हाई को क्रॉस करेगी तो तब हम एंट्री लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब ये पैटर्न बनता है तो इसकी जो सेकंड वाली कैंडल है वो, यहाँ थर्ड वाली कैंडल है, वो इसके हाई को क्रॉस नहीं करती है, तो तब हम एंट्री नहीं लेंगे। तो तब हम इस पैटर्न को अच्छा पैटर्न नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं तब हम इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे, ना ही एंट्री लेंगे। और दोस्तों देखिए ये पैटर्न बनने के बाद ये देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई है। तो दोस्तों ये थी बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी डिटेल। दोस्तों नंबर 7 पे बीरिश इनगल्फिंग कैंडल, बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, और जब ये चार्ट पे बनता है तो हमें एंट्री कब लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग 2 वर्ड से जुड़कर बना है। बीरिश इनगल्फिंग यानी कि बीरिश मीनिंग मंदी, इनगल्फिंग मीनिंग ढक लेना या किसी चीज को कवर कर लेना। दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से जुड़कर बनता है। जैसे आप देख भी रहे हैं, ये देखिए ये 2 कैंडल है, इसमें जो पहले वाली कैंडल होती है वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो लॉन्ग रेड कैंडल होती है। दोस्तों इस पैटर्न में फर्स्ट वाली बुलिश कैंडल यानी कि फर्स्ट वाली स्मॉल ग्रीन कैंडल है जो, उसकी बॉडी सेकंड वाली जो रेड कैंडल है उसके अंदर ही बंद होनी चाहिए।
यानी कि ये भी कह सकते हैं कि रेड कैंडल ने फर्स्ट वाली स्मॉल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है, यानी कि अपनी बॉडी के साथ उसको कवर कर लिया है। दोस्तों इस पैटर्न में सेकंड वाली जो लॉन्ग रेड कैंडल है वो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल के जो गैप अप ओपन होनी चाहिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होनी चाहिए। और हाँ, सेकंड वाली जो रेड कैंडल है वो पहले वाली स्मॉल ग्रीन कैंडल के लो के नीचे बंद होनी चाहिए। और जैसे चार्ट पे देख रहे हैं, ये देखिए जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है उसका ये क्लोज है, और जो सेकंड वाली रेड कैंडल है उसका ओपन देखिए कहां पे हुआ है, ये गैप अप ओपन हुआ है। और जो इसका क्लोज है, जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे इसका क्लोज हुई है ये कैंडल। जब चार्ट पे ऐसे दो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ पैटर्न बनता है तो हम उसे बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड वाली रेड कैंडल है वो बीरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन सकता है, जिसमें यानी कि अपर शेडो और लोअर शेडो नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही मानेंगे। बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तब माना जाएगा जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास होगा, यानी कि टॉप पे बनेगा। अगर चार्ट के बीच में बनता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और ये पैटर्न बीच में बनता है, तो हम उसको बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। जब ये पैटर्न बनेगा तो ये टॉप पे बनना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड के लास्ट में बनना चाहिए। तो बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको जरूरी बातें बता देता हूं। वैसे तो मैंने आपको डिटेल में बता दी है, फिर भी मैं आपको लाइन बार बता देता हूं। फर्स्ट ये है कि दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस पैटर्न में दो कैंडल होनी चाहिए, पहले वाली ग्रीन स्मॉल कैंडल होनी चाहिए और दूसरे वाली लॉन्ग बीरिश कैंडल होनी चाहिए, यानी कि लंबी रेड कैंडल होनी चाहिए। इस पैटर्न में दूसरी कैंडल की बॉडी पहली वाली कैंडल को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, यानी कि पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेनी चाहिए। और दूसरी कैंडल पहली वाली ग्रीन कैंडल से गैप अप ओपन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। पहली वाली कैंडल का कोई भी पार्ट दूसरी कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसका कोई भी पार्ट जो लॉन्ग कैंडल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इंट्राडे चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम टाइम फ्रेम की बात करें, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए टाइम फ्रेम अलग है। तो पहले हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 5 मिनट और 15 मिनट पे चार्ट देखना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट पे जो टाइम फ्रेम है वो डेली और वीकली देखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस की बात करते हैं। दोस्तों एंट्री के लिए जो बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की लॉन्ग रेड कैंडल है उसकी नेक्स्ट जब रेड कैंडल इसके लो को क्रॉस करेगी तब हम एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की लॉन्ग रेड कैंडल है उसके हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट दोस्तों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1:1, 1:2। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप एंट्री लेते हैं तो आप तुरंत उसी टाइम पे स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट का अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। इसलिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पर स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल कि हमें स्टॉप लॉस कहां पे लगाना चाहिए, एंट्री कब लेनी चाहिए, इस पैटर्न में कितनी कैंडलस्टिक होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो चार्ट पे कहां पे, कैसे और कब बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। मार्केट के टॉप पे अप ट्रेंड के बाद जो टॉप पे ये देखिए दो कैंडल के साथ जो बना हुआ है इसको हम बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें देखिए जो पहले वाली ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर ही बनी हुई है, ना तो ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल के हाई को क्रॉस किया है और ना ही लो को क्रॉस किया है। तो जब ये पैटर्न बना है तो देखिए मार्केट नीचे गिर गई है, कितनी नीचे गई है। तो दोस्तों ऐसे जब चार्ट पे आपको बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो आप क्या है, पुट बाय कर सकते हैं। तो पुट बाय करने के बाद आप देखिए कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर हाँ
इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपको चार्ट पे पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए कि ये बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है। तभी आप, अगर आप अच्छे से जान पाएंगे तभी ही उसमें एंट्री करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने 7 पावरफुल कैंडल्स के बारे में जाना। मैं आपको बता दूं, हमारी फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बिगनर से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले एपिसोड्स जरूर देख लें, ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके। और हाँ दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए एपिसोड में।